अस्सलाम वालेकुम। एफ शीट एक्सप्रेशन क्या है? एफ शीट एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है या ऐप के बिहेवियर को डिफाइन करता है विद इन दी एफ शीट ऐप एडिटर। एफ शीट एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गूगल शीट और एम एस एक्सेल का जो फार्मूला होता है सेम तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। जिस किसी को भी एफ शीट और गूगल शीट का आइडिया हो और एक्सेल और गूगल शीट का, वो ईज़िली इन फार्मूले को समझ सकते हैं। एफ शीट एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें डेटा टाइप का पता होना चाहिए क्योंकि इसका अहम किरदार होता है। डेटा टाइप क्या है? कोई भी आप कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हैं वो किसी न किसी डेटा का टाइप होता है, यानी उसकी कोई अक़साम होती है, उसकी कोई टाइप होती है। जैसे कि यहाँ पे ये नेम है, ये टेक्स्ट फॉर्म में होता है, लिहाजा हम इसको टेक्स्ट फॉर्म में रखेंगे या नेम को फॉर्म में भी रख सकते हैं। यहाँ पे एफ शीट के अंदर तकरीबन डेटा के 30 से भी प्लस डेटा टाइप्स हैं। आपने हमेशा वही चॉइस कर लेना है जो आपके डेटा के कॉलम के साथ सूट करता है। अच्छा, डेटा टाइप को समझने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक्सप्रेशन में डेटा टाइप बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी ईमेल है, मेरा कॉलम में ये एक ईमेल है। अगर इसका डेटा टाइप में अगर ईमेल की जगह कुछ और लिख दूँ तो ये ज़रूर एरर दे देगा। ये आप देखें यहाँ पे, यहाँ ये फार्मूला बार में आप क्लिक कर लें। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लेता हूँ 12, लेकिन ये एरर देगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे ये 12 को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? इसकी वजह ये है कि जो कॉलम आपने बना रखा है वो ईमेल है और उसके लिए ईमेल फॉर्मेट का डेटा ही यहाँ पे पुट होना चाहिए। या जो रिज़ल्ट आप जनरेट करना चाहते हैं वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने कॉलम के लिए प्रॉपर डेटा टाइप को सेट नहीं करेंगे। अब आते हैं वापस हम एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन के कंपोनेंट्स, बेसिकली एक्सप्रेशन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं एफ शीट के अंदर: कांस्टेंट्स, कॉलम, ऑपरेटर एंड फंक्शंस। ये 4 है। अच्छा, कांस्टेंट्स क्या है? जो भी मैनुअल वैल्यू आप पुट करते हैं एक्सप्रेशन असिस्टेंट के अंदर उसे कांस्टेंट्स कहलाता है। ये एक्सप्रेशन असिस्टेंट है, ये एरिया जहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं, इसमें आप जो भी चीज़ें पुट करते हैं उसे हम बेसिकली कांस्टेंट्स कहलाता है। जैसे कि हम कांस्टेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर इसका लिए स्टेटस है, यहाँ पे आप पुट कर लें डबल इन्वर्टेड कॉमास में पेंडिंग। जो भी आप मैनुअली चीज़ें पुट करता है वो इन्वर्टेड कॉमास में, ख़ासकर अगर वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो यानी अल्फ़ाबेट्स में हो तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो तो उसे आप डायरेक्ट लिख लेना है। बहरहाल जो भी आप मैनुअली चीज़ इस एक्सप्रेशंस असिस्टेंट के अंदर आप पुट करते हैं उसे कांस्टेंट्स कहलाता है, जैसे कि ये। उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स तो आपको पता ही है, आप एफ शीट पे गूगल शीट के ऊपर आप काम करते होंगे तो वहाँ पे भी कॉलम्स होता है, जैसे कि ये सारा यहाँ पे कॉलम्स है, कॉलम्स के नेम है, ये सारे हैं। अच्छा, एफ शीट के अंदर कॉलम्स की पहचान क्या है ये आपने अगर देखना है तो ख़ासकर एक्सप्रेशंस आप जब टाइप करते हैं ना तो उस वक़्त कॉलम की पहचान ये है कि वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे कि कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे यहाँ से फ़र्ज़ कर लें मैं ये कॉलम लेता हूँ, ये कुछ इस शेप में, ये कॉलम की पहचान है जो एफ शीट के अंदर आपने जब भी कॉलम को अगर आपने पहचानना हो तो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। ये कॉलम हो गया। अच्छा, कॉलम हमारे लिए एक क्या काम करता है या क्या बेनिफिट देता है? एफ शीट में जब भी आप काम करते हैं ना, देखें तो आपको ये कॉलम क्या करते हैं, एक कॉलम्स को आप अगर दूसरे के साथ किसी भी एक्सप्रेशन के साथ जब आप लिखते हैं तो वो आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट या कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देता है। इसलिए हमें कॉलम ज़रूरी है क्योंकि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या कहाँ से आपने डेटा लेना है उनके लोकेशन के लिए कॉलम्स का होना ज़रूरी है। और कॉलम की पहचान है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। अब आता है ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स 2 किस्म के होते हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकल। अर्थमेटिक वाला तो सिंपल ही आपको पता है, जैसे ये फर्स्ट कॉलम मैं इसको आपको बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन्स प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस का साइन हो गया, ये डिवाइडेड बाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई हो गया, ये सारे क्या है, ये अर्थमेटिक है जो आपको कैलकुलेशन में आप मैथ कैलकुलेशन में जो भी चीज़ आप जो भी साइन आप इस्तेमाल करते हैं उसे अर्थमेटिक कहलाता है। अच्छा, ये चीज़ें आगे जाके ना आपको काम आ जाएंगी एक्सप्रेशन में, आपने इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना, मैं इसलिए आपको इनको समझा रहा हूँ। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसा बन सकता है या कैसा होता है कि एफ शीट के अंदर? जैसे कि अभी फ़र्ज़ कर लो कोई भी मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पे तो कोई है नहीं। फ़र्ज़ कर लो मैं चाहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, ये फ़र्ज़ कर लो ये क्वांटिटी या प्रोडक्ट है, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ।
मल्टीप्लाई बाई कैटेगरी फ़र्ज़ कर लीजिए बस। तो खैर ये वैल्यू में नहीं, इसलिए ये रॉन्ग दे रहा है। तो हमें इस तरह के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ता है जब भी आपने कोई कैलकुलेशन एफ शीट के अंदर आपने करना हो, कोई मल्टीप्लाई कोई प्लस, उनके लिए आपको इन साइन की ज़रूरत पड़ता है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ये जो जितने भी साइन हैं इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एफ शीट के अंदर। किसी भी दो कॉलम को जब भी आपने कंपेयर करके कोई वैल्यू आपने जनरेट करना हो तो वहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं एफ शीट एक्सप्रेशन में। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन एक प्री बिल्ड स्टेट में सिंटैक्स होता है एफ शीट के अंदर। जो प्री बिल्ड होता है वो आपके फंक्शंस के मुख्तलिफ टास्क को ऑटोमेट करने के लिए और मुख्तलिफ कैलकुलेशन के लिए, टेक्स्ट के अंदर बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए आपको काम आता है, जो कि एक प्री बिल्ड है। प्री बिल्ड है जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, ये प्री बिल्ड फार्मूला है। जो सिंपल आप बता दें तो एक्सेल और गूगल शीट के अंदर जो फार्मूला होते हैं ना, उसी को यहाँ पे फंक्शन कहलाता है। फंक्शन, ऑपरेटर्स एंड कॉलम्स और कांस्टेंट, ये चार चीज़ें मिलके यहाँ पे बनती हैं एक्सप्रेशन। इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं आप कभी किसी एक को, कभी किसी एक को, कभी इनके कॉम्बिनेशन से ना आप अपने ऐप के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस आप अप्लाई कर रहे होंगे ऐप शीट के अंदर, इसलिए ये थोड़ा सा इनका आइडिया होना ज़रूरी है। तो ये हो गया इफ़, हो गया जैसे कि सम है, ये सब क्या है फंक्शंस में आता है ऐप शीट के अंदर। एक बाकी मज़ीद डिटेल आपको इसके ज़्यादा आप जब प्रैक्टिकली आप मुख्तलिफ ऐप्स बनाकर आप काम कर लेंगे ना आगे, तो आपको समझ आ जाएंगे, हम इनका इस्तेमाल भी कर लेंगे आगे। अच्छा, ये एग्जांपल के तौर के ऊपर जो चीज़ हमने अभी पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, जो चार चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल था, उनमें से ये देखें आप, ये इसमें देखें आप, ये फंक्शन है, सम है, ये फंक्शन है, सेलेक्ट भी फंक्शन है। एक्सप्रेशन के जो अभी हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे उनमें से एक फंक्शन था ना, ये फंक्शन है। अच्छा, उस साथ ही प्लस का साइन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अच्छा, साथ ही ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम्स हैं, ये इक्वल का साइन है, ये लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, हमने अभी पढ़ा था। तो ये चारों चीज़ें देखिए आपको इसके अंदर शामिल हो, इस फार्मूले के अंदर आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। लॉजिकल ऑपरेटर भी है, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है, फंक्शन भी मौजूद है, साथ यहाँ पे कॉलम्स भी है। और कॉलम की निशानी ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी था। बाकी आपको नेक्स्ट एक एक एक्सप्रेशन के ऊपर आप जब काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। हम आपको वीडियोज़ भी बना के उसमें दिखा देंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन किस काम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है।